Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor Rohit Kapoor and today we'll be talking about next topic of our journal जो अभी हम लास्ट स्टार्ट करके आए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री की सिंपल एंट्रीज कैसे होती हैं और इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं कंपाउंड एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो पर्टिकुलरली, उसके बाद यू कैन कम टू दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। ऑल राइट, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर कमेंट्स। मैक्सिमम कमेंट्स करो, मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले जैसे आप बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंट्रीज का टॉपिक। कंपाउंड एंट्रीज में सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें आज करना है वो है कि अगर जर्नल में दो या दो से ज्यादा अकाउंट आ जाएं तो कौन सी एंट्री डलेगी। लास्ट एंट्री हमने करी थी सिंपल, जिसमें दो अकाउंट होते थे। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। ठीक है, चेयर आ गई, कैश चला गया। सैलरी पे कर दी, कैश चला गया, मतलब दो अकाउंट हो रहे थे। यहां पे मेजरली 3 अकाउंट की बात आएगी। कितने अकाउंट्स की बात आएगी? 3 अकाउंट्स। जब मोर देन 2 अकाउंट्स पे कॉन्वर्सेशन चल रही है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। एमसीक्यू में बड़ी बार क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू आर पोस्टिंग एनी एंट्री व्हिच इज हैविंग मोर देन 2 अकाउंट्स दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। अब इसके ना अलग अलग अगर मैं पार्ट्स आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये परचेज पे भी आ सकती है। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, वैसे अभी हम 4-5 केसेस की बात करते हैं। सेल के टाइम पे भी आ सकती है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कैपिटल के टाइम पे भी आ सकती है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, और आपको डिस्काउंट के टाइम पे भी आ सकती है, और आपको बैड डेट के टाइम पे भी, मतलब बहुत सारे केसेस हैं जब आपको क्या आ सकती है कंपाउंड एंट्री। हम ये कुछ केसेस से समझने की कोशिश करते हैं कंपाउंड एंट्री पोस्ट कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट, एंट्री तो वही रहेगी जनरल एंट्री। पहला पॉइंट क्या है? परचेज। मान लो अब एक सिचुएशन दे रहा हूं कि मोटूराम था। मोटूराम थोड़ा सा मोटू है तो वो सामान ना कुछ ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो मोटूराम ने जब परचेज करी ना, मोटूराम ने परचेज करी, उसने 20,000 रुपए की परचेज हमने करी। मान लो मोटूराम का बिजनेस है, 20,000 रुपए की परचेज हुई। अब यहां पे ये देखना है कितनी उसने कैश करी है, कितनी उसने क्रेडिट करी है। सारी की सारी कैश करी होगी तो आपको पता है सिंपल एंट्री पोस्ट होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट यहां पे क्या हुआ है? कैश भी हुई, क्रेडिट। कैश हुई 15,000, क्रेडिट हुई 5,000। अब यहां पे कितने अकाउंट आएंगे? कैश का अकाउंट अलग, क्रेडिट के लिए अलग खोलना पड़ेगा और परचेज का। अब मेरे पास सामान आया, सबसे पहले तो मैं एंट्री डालता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया। कैश कितने का चला गया मेरे पास से? 15,000 रुपए का, सिंपल। और टू, अब अगर तो मेरे को नाम नहीं दिया किसी का तो मैं यहां क्रिएट कर दूंगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के? 5,000 के, यहां पे 20,000 टोटल। सर क्रेडिटर का क्या मतलब होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको मैंने पैसे पे करने हैं, जो मैंने अकाउंटिंग टर्म में आपको बताया था। ठीक है, तभी बोल रहा हूं बार बार मेरी लास्ट वीडियोस देखते रहो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं लेके आ रहा हूं कि जिसमें मैंने पहले ना करवाया हो, क्योंकि कॉमर्स अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो कुछ टर्म्स आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, तो उनको अच्छे से पकड़ लो। जैसे क्रेडिटर क्या होता है कि जिसको मैंने पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी है, मैंने किसी से सामान उधारा लिया है, मुझे उसको पैसा देना है, तो मेरा क्रेडिटर है। अगर यहां पे नाम लिखा होता मोटू राम ने सामान लिया छोटू राम से, तो मैं यहां छोटू राम का नाम लिख देता। अब नहीं है नाम तो मैंने क्रेडिटर में डाल दिया। कितने अकाउंट आए? परचेज का अकाउंट आया, कैश का अकाउंट आया, क्रेडिटर का अकाउंट आया। कितने अकाउंट आए? 3 अकाउंट। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। क्लियर हुआ? इसलिए हम इसको कौन सी एंट्री बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। अब दूसरा, अब ये तो रहा परचेज का। अब अगर हम बात करें सेल के ऊपर, ये वाला हमारा पॉइंट है सेल का। जैसे परचेज हुई है ऐसे सेल भी तो क्रेडिट हो सकती है। मान लो हमने सेल करी क्रेडिट 50,000 रुपए की और कैश हुई 20,000 रुपए की। अब मेरे पास पैसा कितना आया? सबसे पहले क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू साइड पे आएगा टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट डाल दिया। कैश हुई है मेरे पास 50,000 की मान लो, क्रेडिट हुई है मेरे पास 20,000 रुपए की। टोटल सेल कितने की हुई? 70,000 रुपए की, जिसमें से कैश कितना आया मेरे पास? 50,000 रुपए। अब बचा है डेबिट साइड बैलेंस 20,000 रुपए का। अब जिससे मैंने पैसे लेने होते हैं उसको मैं बोलता हूं डेटर्स अकाउंट।
ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 20,000, क्योंकि उधारा सामान अब मैंने बेचा है। पहले मैंने खरीदा था, अब मैंने बेचा है। ध्यान से समझो इस चीज को, पहले मैं बेच रहा था सामान, खरीद रहा था तो क्रेडिटर आ रहे थे, मैंने पे करना है। अब डेटर है, मेरी एसेट है इसलिए डेबिट है, पिछले में मेरी लायबिलिटी थी इसलिए क्रेडिट थी। 50 और 20 70 हो गया। अगर यहां पे लिखा था मोटू राम ने किसी ऑगी को बेच दिया, जैक को बेच दिया, तो मैं लिखता जैक अकाउंट डेबिट। जिसको बेच दिया उसका नाम नहीं दिया तो डेटर्स अकाउंट। क्लियर हो गई एंट्री? चलो ग्रेट। अब बात करते हैं कैपिटल की। कई बार ना वो कैपिटल आधी तो कैश में ले आता है, आधी उसने बैंक से ले आया, वो फर्नीचर ले आया, कुछ भी लेके आ सकता है ना, तो बहुत सारी एंट्रीज पड़ सकती हैं। उसके केस में क्या होगा, मान लो कैश लेके आया, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर वो बैंक से पैसे ले आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर वो फर्नीचर भी ले आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। सारी चीजों का क्या है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम इसको मानते क्या है, कैपिटल। चाहे वो कैश लाए, चाहे वो बैंक से लाए, चाहे वो फर्नीचर लेके आए, चाहे बिल्डिंग, कुछ भी लेके आ रहा है जो वो अपने पर्सनल से बिजनेस में डाल रहा है, उसको क्या मानेंगे, कैपिटल। मान लो ये 10,000 रुपए, ये 20,000 रुपए, ये भी है 10,000 रुपए, तो 40,000 रुपए की हमारी क्या आ गई, कैपिटल आ गई। क्लियर हुआ? अब देखो 1 2 3 4 अकाउंट आ गए। कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। मोर देन 2 अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। मैंने डाल दिया। सिंपल आपको समझना है कि कहां पे कौन सी एंट्री पोस्ट होनी है। क्या मेरे पास आ रहा है, क्या मेरे से जा रहा है। यहां पे क्या आया मेरे पास, फर्नीचर। मेरे पास मतलब मोटू राम के बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर, डेबिट कर दिया, डेबिट दी रिसीवर। दे कौन रहा है, क्रेडिट दी गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो सामान आ गया वो मेरा अंदर आ गया मेरे पास। फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिंपल, मेरे पास जो सामान आ गया कम्स इन। क्लियर? डिस्काउंट पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्काउंट को भी नहीं कवर अप कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टॉपिक है और उस पर पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। और अगर बैड डेट आ जाता है, मान लो मैंने एक बंदे से 2,000 रुपए लेना था। कितना लेना था, 2,000 रुपए। वो कह रहा है सर ये करो आप 1,800 रुपए अभी लो, काम खत्म करो। क्यों, अपना भी खराब कर रहे हो टाइम, मेरा भी कर रहे हो। मैं कहा चल यार तू दे दे। पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। 2 जिससे आए, मान लो रामलाल था, रामलाल से आए हैं। कितने पैसे आए, रामलाल का अकाउंट तो 2,000 में जाएगा। पैसे कितने आए, 1,800। अब जो ये 200 रुपए हैं वो मेरा बैड डेट हो गया। मैंने बताया था बैड डेट का मतलब क्या होता है। बैड डेट का मतलब पता है ना, बैड डेट मतलब पैसे खत्म हो गए, मुक्कर गए, 200 रुपए। क्लियर हुआ? 3 एंट्री है, फिर 3 अकाउंट, बैंक, बैड डेट, रामलाल। कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। डिस्काउंट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक ये समझो कि किस तरीके से एंट्री बन रही है, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, what exactly is coming in into the business, what exactly is going out from the business. That's what exactly you need to figure out. ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें फिगर आउट कि क्या चीज हमारे बिजनेस में आ रही है, कौन सी चीज हमारे बिजनेस से जा रही है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू पोस्ट दी एंट्रीज। Am I clear with this? All right. ये हमारा टॉपिक हो कंपाउंड एंट्री का। कल हम करने वाले डिस्काउंट रिबेट। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है, अरे सर आप डेबिट क्यों कर रहे हो डिस्काउंट को, कभी आप क्रेडिट कर देते हो, कभी आप डेबिट कर देते हो। मैं कल की वीडियो में ब्रीफली पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिस्काउंट कहां डेबिट होगा, डिस्काउंट कहां क्रेडिट होगा और क्यों होगा। सारे सवालों के जवाब कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। आई विल कम विद अ न्यू वीडियो टुमारो। थैंक यू एवरीवन।